तज़हीक अमेज़ लफ्ज़ अदा किए जाएं। मैं उन सब लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऐसी नहीं है, हम किसी के चेहरे को जवाबन खराशेंगे नहीं, लेकिन एहतराम से ये कहेंगे कि भाई हम ये सब कुछ जानते हैं, ये हमने बहुत अरसा किया है, ना उससे आपका फ़ायदा हुआ है ना मुल्क का फ़ायदा हुआ है, हम इसको भूल कर आगे चलना चाहते थे। इस मुमलकत खुदादाद की खिदमत के लिए, अपने पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए, इसमें जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए, जब तक हम आंगी ना होगी ना आप आगे बढ़ सकेंगे ना हम आगे। हम तो अपोजिशन की भी एहतराम करने वाले लोग, हम तो ये भी कहते हैं कि इनको भी इतना ही हक है, हम जो इनकी जायज़ बात है इनका भी हम हमायत करते हैं, लेकिन जमहूरियत और कानून और आइन इसकी हिफाजत भी करना है। लेकिन अगर आप हमसे उलझते रहेंगे, हमें दुश्मनाम देते रहेंगे, तो उससे अगर किसी का कद बढ़े या उसकी कोई सियासत चमके तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। जब तक इस बात की कोई हमें इस बात पर मुतमईन नहीं करता, जनाब स्पीकर, हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। मैं वॉकआउट करता हूँ। ये असद कैसर साहब। जनाब स्पीकर, हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद में। जी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। जी डॉक्टर फारूक साहब। सर आज रसूल वक्त चैनलों ने फोरम किया है, आप बाइकआउट कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं अपनी डॉक्टर साहब जी रफीउल्लाह साहब माइक खोलें। सर हाउस इनकम्प्लीट है, कोरम कंप्लीट नहीं है, कोरम पूरा करें। जी काउंट बी मेड, काउंट बी मेड। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी है, जहां पर राजा परवेज अशरफ इजहार ख्याल कर रहे थे और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने यहां से वॉकआउट किया और उनके वॉकआउट करते ही असद कैसर की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से कहा गया कि अगर पीपल्स पार्टी वाले हमारा साथ दें तो हम अदम एतमाद पेश करेंगे, हम इनके साथ हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी वॉकआउट। कौमी असम्बली में कोरम की इस वक्त निशानदही की गई है और इस वक्त काउंटिंग जारी है। कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मनाजिर भी आपको दिखाए जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। कोरम की निशानदही की गई है। पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट किया है। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेट इजलास से वॉकआउट किया गया और अभी पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से भी वॉकआउट कर दिया है। पीपल्स पार्टी का सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी वॉकआउट। कौमी असम्बली में कोरम की निशानदही की गई है और अभी काउंटिंग जारी है। पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाए तो हम साथ देंगे, असद कैसर की जानिब से ये कहा गया है। राजा परवेज अशरफ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मेरा ताल्लुक पंजाब से है, लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। पीपल्स पार्टी ने सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी वॉकआउट कर दिया है। कौमी असम्बली में कोरम की निशानदही की गई। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है। पीपल्स पार्टी के रुकन राजा परवेज अशरफ की जानिब से कहा गया कि हम खालिस्तान पाकिस्तान और विफाक के लिए इस इत्तेहाद में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक पंजाब से है, लेकिन पहले मैं पाकिस्तानी हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने किसी शख्सियत के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया, ऐसा कहना था राजा परवेज अशरफ का। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का दिफा किया है। इजहार ख्याल करने के बाद पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से वॉकआउट किया। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेट से भी वॉकआउट किया गया। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इस वक्त इजलास जारी है और इस वक्त आपको ये मनाजिर दिखाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी वॉकआउट कर दिया है। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेट से वॉकआउट किया गया और अब कौमी असम्बली से वॉकआउट किया गया है। राजा परवेज अशरफ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम खालिस्तान पाकिस्तान और विफाक के लिए इस इत्तेहाद में शामिल हुए थे। उनकी जानिब से कहा गया कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने किसी शख्सियत के खिलाफ एक भी बयान
نہیں دیا، جبکہ سارے معاملے پر اسد قیصر کی جانب سے کہا گیا کہ اگر پیپلز پارٹی عدم اعتماد کی تحریک لاتی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ بلاول بھٹو نے پوری دنیا میں پاکستان کا دفاع کیا ہے، میرا تعلق انہوں نے کہا کہ پنجاب سے ہے، لیکن ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں۔